डिज़ास्टर के टाइम पहले रेस्क्यू के लिए कौन लोग आते हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल रहता है। और खाली जे.एंड के एसडीआरएफ या एनडीआरएफ ये लोग डिज़ास्टर के टाइम हेल्प के लिए सामने तो आते ही आते हैं, लेकिन आम लोगों की क्या कुछ ज़िम्मेदारी रहती है, आम शहरियों की क्या कुछ ज़िम्मेदारी रहती है डिज़ास्टर के टाइम रेस्क्यू करना, खुद को बचाना, बाकियों को बचाना। इस ज़िम्मन में आज जे.एंड के एसडीआरएफ और एसडीआरएफ गांधरबल महकमे की जानिब से आज बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल लार में एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया। क्या कुछ मकसद है इस प्रोग्राम का, आइए देखते हैं। हमें लगा रहा स्पाइनल इंजरी पेशेंट है। और दो बंदे निकालेंगे, हो गया इसका सिर्फ। इसी का भी हम बना उधर से भी करो। एक प्रेशर जो हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल करना होगा उसी का इस्तेमाल करना है। इन केस अगर कहीं पे एम्पुटेशन होगी, किसी का हाथ कटा होगा, बाजू कटी होगी, तो उस सूरत में हमें क्या करना है, वहाँ पे टर्निकुट का इस्तेमाल करना है। गांठ बांधना है ऊपर की तरफ ताकि ब्लड नीचे ना आ जाए। लेकिन वहाँ पे हमें ख्याल रखना है हर 10 मिनट के बाद 1 मिनट के लिए उसको रिलीज करना है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना है। अक्सर पेशेंट अनकॉन्शियस ना गसान समित रेस्ट करा बुन कहने के फिर कहीं ये स्विमिंग है, उनके क्या बेसिक स्किल्स है वो आप उनको बताएंगे। स्विमिंग उसको कैसे पूछेंगे, बॉडी को कैसे लाए, जो हम विटनेस करते हैं ड्यूरिंग समर्स यहाँ पे फिर स्ट्रोक होता है ना, वो थोड़ा उसके बारे में इंफॉर्मेशन को दीजिए ताकि पता चले कि कैसे। ठीक है, थोड़ा फिर सलूम सर फंसा है उसको हम क्या करेंगे। हमारे पास इक्विपमेंट है। नंबर 1 हम इम्प्रोवाइजर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वाटर बोतल्स का भी इस्तेमाल, हम पैलेट बना सकते हैं ताकि हम फ्लोट करेंगे। अगर हमारे पास थर्मोकूल अवेलेबल होगा उस चीज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विमिंग भी है, हमें पता है ये पूरा डिपेंड होता है बंदा कैसे डूबता है, ये पूरा डिपेंड होता है हार्ट पे। जे.एंड के एसडीआरएफ गांधरबल की टीम जो अभी बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल लार में पहुंची थी और ये अवेयरनेस करवा रहे थे कि डिज़ास्टर के टाइम किस तरीके से जो इमीडिएट रेस्क्यू है वो कैसे किया जाए, वो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहे थे। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपकी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं और मेन मकसद क्या रहता है इन प्रोग्राम्स का। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो मेन मोटिव यही है, इन केस अगर कोई बार कोई भी डिज़ास्टर हो, चाहे नेचुरल हो या ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर हो, हम लॉस को मिनिमाइज़ कैसे कर पाएंगे। इसीलिए हम आप समझो हर दिन हम ये ट्रेनिंग चलाते हैं, हर रोज़, चाहे स्कूलों में जाना चाहे जनरल पब्लिक को नहीं, बस यही टेक्निक सिखाते। इन केस अगर कोई डिज़ास्टर हो, आपको ऊपर से कैसे नीचे आना है, आपको एमरजेंसी मूव्स क्या करना है। इन केस अगर पेशेंट क्लिनिकली डेड है उसको CPR कैसे देना है, आपको पल्स कैसे चेक करने है, ABC कैसे चेक करना है। तो पेशेंट को हमेशा यही हमारी कोशिश रहती है, हम पेशेंट को कैसे रिकवर कर पाएंगे, हम लॉस को कैसे मिनिमाइज़ करेंगे। जे.एंड के एसडीआरएफ के पास इक्विपमेंट होते हैं, प्रॉपर टेक्निक होती है, आम लोगों को अवेयर करना। आम लोगों को कैसे आप अवेयर करते हैं कि वो विदाउट इक्विपमेंट्स जो है इस डिज़ास्टर के टाइम खुद को बाकियों को बचा सकें। हम तो अक्सर जो हमारी ट्रेनिंग रहती है उसमें हम इम्प्रोवाइजर तरीके से हम उनको बताते हैं कैसे हम इम्प्रोवाइजर तरीके से इक्विपमेंट्स बनाएंगे, वो टूल्स बनाएंगे जो हमें काम आएंगे। क्योंकि हमें पता है हर जगह इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं करता, तो लोगों को अपने आप खुद मदद करना है जब तक वहाँ पे कोई रेस्क्यू एजेंसी हो। इसलिए हम उनको इम्प्रोवाइजर तरीके से सिखाते हैं, इम्प्रोवाइजर तरीके से आपको कैसे काम करना है ताकि लॉस ज़्यादा ना हो। अपने जो एसडीआरएफ की जानिब से आज अवेयरनेस यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई, तो क्या कुछ सीखा आपने और आपको क्या लगता है ये ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मैं काजी मोहसिन BHS लार का तालिब इल्म, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे स्कूल में SDRF के कुछ नौजवान आए थे हमारे यहाँ, और उन्होंने बखूबी हमें इस चीज़ से वाकिफ़ किया कि जो नेचुरल, चाहे नेचुरल डिज़ास्टर हो, चाहे मैन मेड डिज़ास्टर हो, चाहे वो कुदरती आफत ही क्यों ना हो, हमें इस चीज़ से उस वक्त कैसे निपटना है। उन्होंने इस वक्त स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम किया। अवेयरनेस प्रोग्राम्स के ज़रिए इस वक्त उन्होंने स्कूल में ये चीज़ वाज़ेह कर दी कि हमें किस तरह से इन हालात से जो उस वक्त विक्टिम होते हैं या उन हालात से गुज़र रहे होते हैं, या हम बज़ात ख़ुद उस वक्त उनकी कैसी मदद करें, किस तरीके से उनसे पेश आए, और हम अपनी पूरी कोशिश कैसे लगाए कि हम जल्द अज जल्द उन जो उस वक्त जो उसमें असरअंदाज हो चुके होते हैं, उन चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको हम कैसे उससे रिकवर करें।
एक और स्टूडेंट है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका कैसा रहा आज का जो अवेयरनेस ट्रेनिंग थी, कैसी रही और क्या कुछ सीखा आपने, इस हवाले से बताइए। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Mahi Mehraj and I'm from BHSS LAR. Today, alhamdulillah, we learned different skills regarding natural disasters that happen, in our society. And I'm very thankful to BHSS LAR that they organized this event. Very thankful to SDRF as well. आज जो SDRF की तरफ से यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, तो क्या लगता है आपको स्कूली बच्चों में ये अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है? जी, आज जो SDRF टीम गांधरबल है वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने पहले इंटीमेट किया था हमें, और उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम चला, जिसमें उन्होंने कुछ स्किल्स बच्चों को दी जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन किया बच्चों को कि डिज़ास्टर कितने टाइप्स के होते हैं, अगर नेचुरल डिज़ास्टर हुआ तो उस टाइम कौन से ऐसी स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे जब तक कि हेल्प आ जाए, और अगर ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर हो तो उनमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। हमारा जो यूथ है इनके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस इन द सेंस कि अगर कभी ऐसा कोई मसला हो गया घर पे, पैनिक होने से बेहतर है कि इंसान कुछ ना कुछ कदम उठा ले जब तक कि रेस्क्यू वगैरह आ जाए, और मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इक्विप इनको किया। हमने भी उनसे बात की कि इसके बगैर भी घर में छोटे छोटे मामलात होते हैं, जैसे गैस लीकेज का हो गया या कभी घर में कोई ऐसा मसला हो गया जिसकी वजह से जब तक रेस्क्यू टीम आ जाए या जब तक बाहर पता चले तब तक ये एज़ यूथ अपना फ़र्ज़ निभाएं और इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को काबू कर लें। सबसे बड़ी बात जो थी, जो इनको सिखाई गई कि इमोशनल सपोर्ट इन चीज़ों में सबसे ज़रूरी होता है। इमोशनल सपोर्ट दे दिया किसी को तो वो खुद को भी रेस्क्यू कर सकता है और इस लायक हो जाता है कि दूसरों को भी कॉन्फिडेंस दे, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन हो जाए और वो टीम स्पिरिट सा तैयार हो जाए कि छोटे छोटे हादसात अगर कहीं मोहल्ले में हो गए या कहीं घर में हो गए तो ये हमारा यूथ उसके लिए तैयार हो जाएगा।